नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यूपीएससी यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए असम। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना असम के धेमाजी जिले के गेरकामुख में है। असम अरुणाचल सीमा पर सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना हाल ही में मानसून पूर्व बारिश के दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गई है। यह परियोजना 2000 मेगावाट 8 × 250 मेगावाट क्षमता वाला एक निर्माणाधीन गुरुत्व बांध है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और सुबनसिरी नदी पर एक रन ऑफ रिवर योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, खराई ऊंट मुख्यतः भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 गुजरात या ऑप्शन 4 तमिलनाडु। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। तो खराई ऊंट मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, राजस्थान में नहीं, तमिलनाडु नहीं। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सॉल्यूशन देख लेते हैं। खराई ऊंट एक दुर्लभ नस्ल है जिसने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अपने आवास हैबिटेट के अनुकूल होने की असाधारण क्षमता विकसित की है। खराई ऊंट मुख्य रूप से भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। इनका आवास तटीय क्षेत्र के दलदली और खारे क्षेत्रों में व्याप्त है, जिसमें कच्छ की खाड़ी के मैंग्रोव वन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संरक्षित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। राइट है। भारत में 600 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या गलत है? 600 नहीं है, 5, 6, 7 है। भारत में 200 से अधिक सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र है। राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, केवल 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सॉल्यूशन देख लेते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल
998 संरक्षित क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 998, जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 567 वन्यजीव अभ्यारण्य, 105 कंजर्वेशन रिजर्व है और 220 सामुदायिक रिजर्व है। ये लगभग 1,73,629 वर्ग किलोमीटर यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 5.28% हिस्सा कवर करते हैं। इनमें से 53 टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए गए हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर सुरक्षा की एक अतिरिक्त श्रेणी के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में रहे मीफेप्रेस्टोन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तपेदिक से संबंधित दवाई, ऑप्शन बी एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी, ऑप्शन सी गर्भपात से संबंधित एक दवा, या फिर ऑप्शन डी मनुष्यों में एक विषाणुजनित संक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात से संबंधित एक दवा। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। मीफेप्रेस्टोन एक ऐसी दवा है जो गर्भ अवस्था को जारी रखने के लिए आवश्यक प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को अवरुद्ध करती है। मीफेप्रेस्टोन का इस्तेमाल मेसोप्रोस्टोल नामक एक अन्य दवा के साथ गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इस तरह इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित फुटबॉल स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? फुटबॉल स्टेडियम की बात हो रही है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी स्पीति या ऑप्शन डी सिलारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। आइए विश्लेषण देखते हैं। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित फुटबॉल स्टेडियम लद्दाख में बनाया जा रहा है। यह स्टेडियम फुटबॉल के लिए एस्ट्रो टर्फ से लैस है। 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाला लद्दाख का यह पहला फुटबॉल और ट्रैक एंड फील्ड स्टेडियम पूरा होने वाला है और जल्द ही इस्तेमाल हेतु खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी। तो यह सही है। भारत को 2023 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। 2023 नहीं 2024 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट। विश्लेषण देख लेते हैं। कथन फर्स्ट सही है। संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 1947 में स्थापित वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य राज्यों के मुख्य सांख्यिकीय विदों को एक साथ जोड़ता है। कथन 2 सही नहीं है।
भारत 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया है। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकीय आयोग का सदस्य था और अब यह संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी में 2 दशकों के अंतराल के बाद पुनः सम्मिलित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात प्लस आयात का योग होता है। सेकंड कथन है सकल घरेलू उत्पाद की गणना वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की जाती है। थर्ड है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत की जीडीपी दर 7 से 8% के बीच रहने की संभावना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट है, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद उपभोग निवेश सरकारी व्यय निर्यात घटाकर आयात का योग होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा की जाती है। आर्थिक कार्य विभाग को भारत सरकार का वार्षिक बजट बनाने का काम सौंपा गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 देश की वित्त वर्ष 23-24 की जीडीपी वृद्धि दर को 6.68% 6 से लेकर 6.8% पर रेखांकित करता है, जो इसे पिछले 3 वर्षों में सबसे धीमी वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर बनाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरना को धर्म माने जाने की मांग उठाई है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सरनावाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पवित्र उपवन सरना में पूजा पर आधारित एक धार्मिक बात पश्चिमी विश्वास है। सरना धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी संख्या झारखंड में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? झारखंड में। सरना मत के अनुयायी जल, जंगल, जमीन में विश्वास करते हैं और इसके अनुयायी वन क्षेत्रों की रक्षा करने में विश्वास करते हैं, पेड़ों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं। पूरे देश में लगभग 50 लाख आदिवासियों ने 2011 की जनगणना में अपने धर्म को सरना के रूप में दर्ज कराया। हालांकि ये आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त धर्म नहीं था। हाल ही में झारखंड सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म को मान्यता देने और 21 की जनगणना में इसे एक अलग कोड के रूप में शामिल करने के लिए केंद्र को एक पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस देश में डिजिटल मुद्रा पर जनमत संग्रह कराने की संभावना है?
ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी नामीबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्ज़रलैंड। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड में राष्ट्रीय बैंक को प्रचालन में भौतिक नकदी रखने की आवश्यकता पर जनमत संग्रह कराने की संभावना है। स्विस नागरिक इस बात पर मतदान करेंगे कि क्या देश के संविधान में एक इतलनामा को शामिल किया जाए कि स्विस नेशनल बैंक और सरकार हमेशा डिजिटल धन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए संचालन के भौतिक नकदी की पर्याप्त मात्रा बनाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हक्की पिक्की जनजाति सामान्यतः पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में हक्की पिक्की जनजाति सामान्यतः पाई जाती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। आइए एक्सप्लेन से समझते हैं। हक्की पिक्की एक क्षेत्रीय या योद्धा आदिवासी समुदाय है जिसे मुगलों से पराजित होने के बाद दक्षिण भारत में प्रवास करना पड़ा था। कन्नड़ में हक्की का अर्थ है पक्षी और पिक्की का अर्थ है पकड़ना। हक्की का अर्थ क्या है? पक्षी, और पिक्की का अर्थ है पकड़ना। नतीजन इस समूह को अनेक पारंपरिक कार्यों का जिक्र करते हुए बर्ड कैचर, चिड़ी मार के रूप में जाना जाता है। यह एक खानाबदोश समुदाय है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के जंगलों में हुई थी। यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति है। उन्हें कृषक बंडी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है किसानों के दुश्मन, क्योंकि यह पक्षियों को पकड़ने के लिए आवासित किसानों की फसलों पर छापा मारते थे। वे अपनी पारंपरिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। लंबे समय तक यह समूह गहरे जंगलों में रहा और पादपों, जड़ी बूटियों पर आधारित अपनी औषधीय प्रणाली विकसित की। सूडान में जहां एक अभिजात अर्धसैनिक बल और देश के सशस्त्र बलों के बीच हिंसक टकराव चल रहा है, हक्की पिक्की जनजाति के 31 सदस्य फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।